स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, ये एक तरीका होता है इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने का। चलिए हम जानते हैं कैसे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स है, ठीक है, तो अंदर में भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एफ डैश जी एक्स कर दीजिए, जी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर जी एक्स को एक अलग से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो बस सिंपल है, हमको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा y डैश, हम लोग कर रहे हैं माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह यही एक्स क्यूब है, ठीक है। इसको कर दिया और एक्स वाले पार्ट को अलग से कर देना है, तो ये है एक्स क्यूब, तो इसको कर देंगे 3x² लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। y डैश क्या आ गया आपका, -3x² साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप इसको अगर मैं और अच्छे से थोड़ा बता दूं तो जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि y डैश इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब है ना। तो सबसे पहले आप एक्स क्यूब के ही रिस्पेक्ट में इसको कर दिए और उसके बाद ये एक्स क्यूब को आप अलग से एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, ठीक है। ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको के मान लीजिए, तो डी बाई डी के, डी कॉस के अपॉन डी के, तो कॉस के क्या हो जाएगा, माइनस साइन के, वही लिख दिया, माइनस साइन के जगह एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब कट गया, देखिए, तो फाइनली यही है, ये अपॉन डी एक्स ही है, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं पार्ट्स में। अब देखिए डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ठीक से लगा दीजिए, 3x² हो जाएगा, ठीक है। वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ 3x² आ गया, ठीक है, और माइनस ये था, इसको फिर रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए ये वाले में क्या लिखेंगे, तो सीधे हो जाएगा 7। देखिए ये ऐसे, इसको k मान लीजिए, k या nx मान लीजिए, x का पावर 7, जैसे ये है डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n, ये क्या होगा, n x का पावर n-1, तो यही 7 इधर गया, ln x का पावर 7-1, ठीक है। और ln x को एक बार अलग से कर दीजिए, तो ln x को अलग से कर देंगे डिफ्रेंशिएट ऐसे करके, तो 7 ln x का पावर 6 और इसके जगह आ जाएगा 1/x, सिंपल। तो और इसको आप ये x को यहाँ लिख करके कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल सा हो गया। अब देखिए ये, तो यहाँ पे भी सिंपल है, e के पावर कुछ भी जानते हैं हम लोग को, डी बाई डी एक्स, ई का पावर x, ई का पावर x ही होता है। तो देखिए हम लोग क्या किए, इस पूरे को k मान लिए, k के रिस्पेक्ट में किए, इसको क्या करेंगे, यही हो जाएगा, सेम आ जाएगा, और साइन 3x को अलग से कर देंगे, ठीक है। साइन 3x को अलग से क्या किया हम लोग, साइन 3x का क्या हो जाएगा, कॉस 3x, ठीक है। और देखिए फिर 3x और है, तो 3x को फिर से करके कर देंगे 3, तो ये ऐसे हो गया 3 कॉस 3x ई का पावर साइन 3x, ठीक है। तो देखिए अगर आपको जैसे ये वाला और मैं एक्सटेंड करके समझा दूं तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ आपको। इस जगह पे क्या था, y इज इक्वल टू ई का पावर साइन 3x, तो इसको ऐसे कीजिए आप, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी, सबसे पहले क्या है साइन 3x, तो साइन 3x के टर्म में करेंगे, e का पावर साइन 3x। अब देखिए साइन 3x है, तो d साइन 3x, इसको कर रहे हैं हम लोग, इसलिए देखिए इसको k मान लीजिए, क्योंकि साइन x का हम लोग को पता है cos x होता है, ठीक है। यहाँ तो साइन 3x है, तो यहाँ 3x के टर्म में कर रहे हैं, और 3x को एक बार और कर दीजिए, इसको कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। देखिए ये कट गया, फ्रैक्शन के तौर पे अगर देखिएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फाइनली तो हम लोग वही निकाल रहे हैं, डी ई का पावर साइन 3x बाई डी एक्स, इसको x के ही रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसको k मान लीजिए, तो डी ई का पावर k अपॉन डी के क्या होगा, e का पावर k ही हो जाएगा, मीन्स e का पावर साइन 3x ही हो जाएगा। अब देखिए साइन 3x साइन k बाई k, इसका हो जाएगा कॉस k, k के जगह लिख दिए 3x। अब देखिए ये देखिए 3 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और dx बाई डी एक्स 1 होता है, यही सेम चीज़ आ गया। इसको हम लोग ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको मन में करना है, इससे जल्दी होगा। यहाँ देखिए साइन 3x था, एक लाइन में मैंने लिख दिया क्या,
ये है, तो ये है जैसे, तो ये है, इसको आप ऐसे तोड़ दिए, सेम ही रह जाएगा। अब साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x, और 3x का हो जाएगा 3, एक लाइन में हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं जैसे, चलिए मैं फिर वैसे ही बता देता हूँ आपको। ये ऐसे लिख सकते हैं d/d x प्लस एक्स का पावर 7 कर दीजिए, और ln x प्लस एक्स का पावर 7 कर दीजिए, इंटू d/dx के टर्म में कर दीजिए x प्लस एक्स का पावर 7। अब देखिए इसको k मान लीजिए, तो d ln k बाई k, ln k बाई k क्या हो जाएगा 1/k। जैसे d/dx ln x क्या होता है 1/x ही तो होता है, तो आप d/dk ln k, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1/x, यानी 1/x प्लस एक्स का पावर 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ देखिए क्या आएगा, d/dx x प्लस एक्स का पावर 7, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप कीजिएगा, ये हो गया 1 प्लस 7 एक्स का पावर 6। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं 1 प्लस 7 एक्स का पावर 6 बाई एक्स प्लस एक्स का पावर 7। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब आप यहाँ जानते हैं d/dx tan इनवर्स x, ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, ये पूरा टर्म कर रहा है, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x यहाँ क्या है 2x प्लस 1 इंटू, अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को x लिए थे, इसको एक बार अलग से कर देंगे, तो d/dx ऑफ 2x प्लस 1, समझे। इसको हम लोग क्या लिए, इसको k लेते हुए बनाए, तो 1/1 प्लस के स्क्वायर ही आ गया, और k को dk/dx अलग कर दिया। अब देखिए इसको आप फिर से लिख दीजिए 1/2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू d/dx 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो बस 2 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 2/1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, सिंपल। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्या है, लंबा है हल्का सा, तो आप चाहे तो इसको खुद से कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं, और पहले पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं चलिए अब बनाने जा रहा हूँ। y = 2 sin 3x, तो देखिए सिंपल, देखिए इस चैनल पे आपको फास्ट में हर चीज़ होगा, ठीक है, स्पीड आपको अच्छा रहेगा, आपको ब्रेन आपका फास्ट रहेगा। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो, मेरा काम ये नहीं है कि बोर्ड्स के जैसा आपको एक यही छोटा सा चीज़, एक लाइन का फॉर्मूला है, उसको 4 पेज में पहले इसका प्रूफ बताऊं कैसे आया, उसके बाद कैसे क्या होगा। सिंपल कंसेप्ट है, आंसर आएगा। जहां प्रूफ का रिक्वायरमेंट है वहां मैं आपको खुद बता देता हूँ, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन आपको एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा, जेईई मेन जेईई एडवांस के एग्जाम में, कि आप पूरा स्टेप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं कभी कभी समझा देता हूं, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए ऐसे एक लाइन में लिखने का, ठीक है। मन में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिए, और अगर आपको दिक्कत आ रही है सब चीज़ में तो फिर बताइए, मैं और थोड़ा लंबा करके ही बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, तो देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख दीजिए। साइन ये है, तो साइन एक्स ले लीजिए, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का ये वाला टर्म था, अब कॉस एक्स को फिर से करना है हम लोग को, ठीक है। तो मतलब d/dx ये वाला चीज़ को फिर से करना है, क्योंकि इसको हम लोग के ले लिए थे, ठीक है। अब देखिए इतना भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ और थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, 2 cos 3 cos 4x। अब देखिए d/dx ही, अब देखिए फिर कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, cos 4x, cos 4x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन 4x है, अब देखिए इसको भी 4x को हम लोग के लेके बनाए थे, ठीक है, तो इसको के लेके बनाए थे, तो ये भी 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 3 जा 12, 4x को हम लोग किए इंटू d/dx, जैसे लिख भी देता हूँ d/dx, 4x को किए थे तो 4 बाहर आ गया था, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख दीजिए 2 cos 3 cos 4x इंटू 3 माइनस साइन 4x इंटू, और ये 4 आ गया यहाँ से, अब ये हो जाएगा 4 3 4 जा 12 2 जा 24। देखिए एक और 3 है, नहीं ये 3 अंदर में है, कॉस के अंदर में है, तो इसको देखिए ये सब आपको ध्यान देना है। 3 4 जा 12 12 2 जा 24, तो माइनस 24, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। उसके बाद साइन 4x इंटू कॉस
3 cos 4x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अगर इस चीज़ में आपको प्रैक्टिस करना है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।